कैल्विन साइकिल है, बायोसिंथेटिक फेज में आता है, जिसके अंदर हम शुगर फॉर्मेशन देखेंगे जो एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करके। तो इसके 3 फेज होते हैं। 3 फेज में सबसे पहला है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या है, जो CO2 को एक्सेप्ट किया जाता है। फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, मतलब सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट किया जाएगा और उसका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाएगा। हो सकता है C3 हो, C4 हो, कार्बन कंपाउंड हो। CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। जैसे हमने देखा था RUBP के ऊपर अटैच हो जाती है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और किसके साथ, RUBP के साथ अटैच हो जाती है। और जो ये RUBP के साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है तो उसको कौन कैटालाइज करता है, रुबिस्को एंजाइम। और यही रुबिस्को एंजाइम होता है जो कि सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाता है। रुबिस्को प्रोटीन प्रोटीन होता है एंजाइम। आल्सो हैज ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। तो जरूरी नहीं है ये कि कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी करेगा। सी का मतलब कार्बोक्सिलेशन और ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, मतलब ये ऑक्सीजन को भी ऐड करता है। मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल। तो जो कार्बोक्सिलेशन ही है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे 2 स्टेप और आगे हम पढ़ेंगे, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है कार्बोक्सिलेशन को। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। इस 3 PGA, 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन, थर्ड कार्बन के ऊपर जो फॉस्फेट है वो ग्रुप अटैच है। 3 फॉस्फो का मतलब है थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है ये। और यहाँ पे हमने देखा था 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि 5 तो RUBP के पास है कार्बन एटम और 1 कार्बन CO2 में है, तो 6 कार्बन टोटल हो जाते हैं। और उनसे वो टूट के फिर क्या कर देता है, 2 मॉलिक्यूल बना लेता है 3 PGA के। उसके बाद है रिडक्शन प्रोसेस, सीरीज ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये भी काफ़ी सीरीज में चलती है रिएक्शन, जिसके अंदर जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोरिलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड। मतलब हर एक मॉलिक्यूल को जब फिक्स किया जाता है, मतलब उसका यूज किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, 2 तो ATP के मॉलिक्यूल यूज होते हैं और 2 NADPH के मॉलिक्यूल यूज किए जाएंगे। मतलब ये एनर्जी के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। मतलब प्रत्येक CO2 को फिक्स करने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टर्न ऑफ साइकिल। तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज है जो, उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6, और एक CO2 तो एक ही कार्बन दे सकता है। तो जिसकी वजह से 6 साइकिल चलते हैं इसके। एक साइकिल में एक बारी में एक CO2 का मॉलिक्यूल फिक्स किया जाता है। 6 को फिक्स करना है तो, कि ग्लूकोज की एक यूनिट बनानी है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसमें। और उसके लिए फिर जो एनर्जी है हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लिबरेट होगी, उसका भी कैलकुलेशन करेंगे। तो रीजनरेशन में क्या होएगा, ये रिडक्शनल प्रोसेस है, दूसरी प्रोसेस थी। उसके बाद थर्ड है जो रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या है, जो CO2, रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ RUBP। जैसे ही मतलब ये RUBP जो PGA वगैरह अलग अलग प्रोसेस के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है लास्ट में ग्लूकोज को दे देता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, तो वापस ये RUBP को दोबारा बना लेता है, रीजनरेट कर देता है। और ये RUBP क्या करेगा, फिर वापस जाके CO2 को एक्सेप्ट करेगा, फिर दोबारा एक साइकिल में उसको टर्न करेगा। तो क्रूशियल इफ द साइकिल इज नॉट कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। तो ये क्रूशियल होता है ये रीजनरेशन स्टेप भी, क्योंकि यदि इसको बार बार रीजनरेट नहीं करेंगे तो नया ये कहाँ से बनेगा। रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोरिलेशन टू फॉर्म RUBP। तो इसमें भी एक ATP की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 ATP पर साइकिल में यूज किए जा रहे हैं। तो यहाँ से जो टोटल इनपुट और आउटपुट क्या है, जो 6 CO2 मॉलिक्यूल यदि हमको क्रॉस करवाने हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो उसके लिए टोटल हैं 18 ATP बनते हैं। 18 कैसे, जैसे 2 ATP तो यहीं पे रिडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहे थे, एक यहाँ पे यूज हो रहा है जो ATP की यहाँ पे RUBP को रीजनरेट किया जा रहा है। तो 3 ATP एक साइकिल में यदि यूज होंगे तो 6 साइकिल में 18 हो गए। और जो NADPH है, तो ये NADPH के भी NADPH है जो जो 18 ATP तो यूज होंगे और उसको तोड़ के 18 ADP बनाए जाएंगे। और जो NADPH है उसके कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, वो केवल रिडक्शन प्रोसेस में ही 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। तो 6 साइकिल के अंदर कितने आएंगे, वो 6 दूनी 12 NADPH इनके अंदर यूज होंगे और क्या बनाएंगे, वो 12 NADP बनाएंगे।
तो इसी प्रोसेस को हम पहले तो सिंपल डायग्राम से समझते हैं। जो केल्विन साइकिल है इसमें क्या है, कार्बन फिक्सेशन की जाती है। सबसे पहले जो CO2 है, CO2 को RuBp है, जो RuBp 5 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड है, वो इसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करते ही क्या बनाएगा 3 PGA 2 मॉलिक्यूल बना लेता है। उसके बाद रिडक्शन फेज के अंदर क्या है, जो 3 PGA को कन्वर्ट किया जाता है G3P के अंदर, और इसमें फिर ATP और NADPH को यूज किया जाता है एनर्जी के फॉर्म में। और जो G3P यहाँ पे बने हैं 3 PGA का, उसको कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन बनाया जाता है उसमें से, मतलब एक कार्बन को निकाल दिया जाता है और G3PA टर्न्स इनटू कार्बोहाइड्रेट शुगर, मतलब शुगर के अंदर इस G3PA में से ही इसको बनाया जाता है। और उसके बाद G3PA है, इसमें से जब एक कार्बन निकाल लेते हैं हम, तो ये एनर्जी को यूज करता है और क्या होगा, जो रीजनरेशन फेज के अंदर जो G3PA है ये एक ATP को यूज करता है और जिससे ये RuBp को दोबारा बना लेता है। तो ये अलग अलग स्टेप हैं। वन के अंदर कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है, फिर थर्ड के अंदर तो हम रीजनरेशन स्टेप को ही पढ़ते हैं और एक साइड से जो शुगर है वो बनती रहती है। और इसी का हम एक आइडिया यहाँ से ले सकते हैं, जैसे साइकिल एक बारी चक्कर काटेगा तो कितने ATP यूज होंगे, अलग अलग जो साइकिल है ये कंप्लीट होता रहता है। जैसे यहाँ पे जितने थर्ड साइकिल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ CO वो यूज किया जा रहा है। और जैसे ही जिस जगह पे आ रहा है ना ये सर्कल, उस हिसाब से जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं, और उसके बाद जैसे यहाँ पे आ रहा है एक 15वां मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो गया, उसके बाद ये साइकिल आगे रिपीट होता जा रहा है, 5वां साइकिल चल रहा है ये, और 5वें में CO2 5 यूज किए जा रहे हैं। और उसके बाद अलग अलग प्रोसेस के अंदर, मतलब ये साइकिल है वो 6 बार रिटर्न होता है और इसके अंदर 2 NADPH यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, 2 ATP यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो ये मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे सेकंड फेज में। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग इसकी हुई है, तो फर्स्ट साइकिल जब ये कंप्लीट होएगा तो ये एक CO2 का मॉलिक्यूल ये यूज कर गया यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही सेकंड में जाएगा तो उसके बाद सेकंड मॉलिक्यूल है उसको एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, और जैसे ये ATP के पास आ रहा है तो यहाँ पे एडिशन होती जा रही है उसकी। और उसके बाद यहाँ पे भी आ रहा है तो उसके बाद एक ATP, जैसे अभी यहाँ देख सकते हैं 11 हो गया, 2 ATP आए हैं, NADP के पास आते ही 2 ऐड हो गया। तो जब टोटल हम इसका काउंट करते हैं तो 6 CO2 को तो ये इन करता है और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकालता है, और जो टोटल ATP हैं वो यहाँ पे आराम आराम से 18 तक पहुँचते रहते हैं। तो ये आप आराम से इस मूविंग डायग्राम को भी समझ सकते हैं जो केल्विन साइकिल के अंदर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, मतलब 6 CO2 के मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज का 18 है ATP और 12 हैं NADPH।